भारत में लॉकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अर्जेंट मामलों की सुनवाई चल रही है। आखिर क्या है ये अर्जेंट सुनवाई? इस बारे में कितनी जानकारी है देश के वकीलों को और हम सबको? सुनिए क्या कहना है जबलपुर हाई कोर्ट के और सागर जिला न्यायालय के वकीलों का। ये ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह की जो इन्हें की व्यवस्था 90% वकील जो है इस व्यवस्था से खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब ये है उसमें जो मतलब अपनी जो चिंता है बार काउंसिल भी वही चिंता कर रहा है। उसमें ई फाइलिंग का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप तो किया हुआ है मगर वो बहुत इफेक्टिव नहीं है। भैया वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हो रही है कि आज मैंने 5-6 दिन पहले ई फाइलिंग की थी, उसमें उन्होंने कॉमन डिफॉल्ट निकाल दिए और आज तक उसका कोई मेल वगैरह मैंने मेल से उसको फिर उसको रेक्टिफाई भी कर दिए तो उसका ना कोई रिस्पांस है ना कुछ है। और वहां भी सिस्टम में मात्र एक आदमी बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब जो ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है, मतलब वो भले ही इसका कुछ कर रहे हैं और लिख रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है वास्तव में कुछ भी। जो हाईकोर्ट ने जो ई फाइलिंग चालू की है कितनी कारगर है और उसके पहले उन्होंने क्या आवश्यक कदम उठाए? हाँ, उसके तरीका मतलब उसको कोई भी फाइलिंग या कोई भी एक फाइलिंग करने के तरीके के पहले क्या क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उन्होंने इसमें कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ कोविड-19 में सुप्रीम कोर्ट का उसको हवाला दे के उन्होंने बोला कि आप ई फाइलिंग ऐसे कर सकते हो। उसमें क्या कठिनाइयां आ रही है, कौन एक्सपर्ट है, उन सब चीजों को नहीं बताया कि वो संबंधित को तो जानकारी बच्चे से दूर ही हो गया। वो तो एक तरीके से आम पब्लिक से दूर हो गया। पूरे प्रदेश के वकीलों को जानकारी अलग से तो नहीं हुई। अलग से एक ऑर्डर निकालना था और बताना था कि सब जगह ऐसी फाइलिंग हो सकती है और ये एक सब जगह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सर कोई ऐसा वो वर्कशॉप चलाया ना बताया, सीधा सीधा दिया। चाहते तो फाइलिंग के लिए वो बुला के या कुछ करके ट्रेनिंग दे सकते थे, बता सकते थे। या फिर हमारे देश में आज की तारीख में कौन से मामले अर्जेंट होंगे, वो किस मामले को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुनवाई में लेगी, ये चीज अभी तक निश्चित नहीं है। स्थितियां बहुत स्पष्ट नहीं है। अब आप एक समाचार दे देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जरूरी मामलों को सुनेंगी, तो वकील भी नहीं बता सकता कौन सा मामला अर्जेंट में आएगा। और कानून के सामने समानता वाली बात कहाँ बचती है। और इस तरीके से करके ये पब्लिक में भ्रम की स्थिति है, वकीलों में भ्रम की स्थिति है, तो तनाव और वो बाकी चीज होती है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लॉकडाउन जारी है और देश में सब कुछ थम गया है। हम सभी जानते हैं कि अदालतों में भारी भीड़ रहती है, इसलिए अदालतें भी बंद कर दी गई हैं। यानी अभी अदालतें पहले की तरह नहीं खुल रहीं। लेकिन अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि संकट के इस समय में सुप्रीम कोर्ट से जो भी बन रहा है वह किया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मौजूदा हालात को देखते हुए एक विकल्प है, लेकिन यह व्यवस्था अदालतों को रिप्लेस नहीं कर सकती। अर्जेंट मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा इस नीति नई व्यवस्था को लेकर जो भ्रम, दुविधा, कठिनाई और परेशानियां महसूस की जा रही हैं, उस पर सबसे पहले यहाँ प्रस्तुत है जबलपुर हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री असीम दीक्षित और सागर जिला न्यायालय के अधिवक्ता श्री अजय कुमार घई की बातचीत। हाँ वही सर क्या मैंने वो बताया था, वही ये ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह की जो इन्हें की व्यवस्था उसी पे से उस पर कोई मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट जज को भी लिख के दिया। वो मैंने लेटर भी भैया के पास पहुंचाया था, तो उसमें उसको पढ़ने का भी बहुत स्थिति क्लियर हो जाएगी। मतलब कि सब लोग 90% वकील जो है इस व्यवस्था से खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब ये है उसमें। हाँ तो उसमें वही अपने पॉइंट है, मतलब जो मतलब अपनी जो चिंता है बार काउंसिल भी वही चिंता कर रहा है उसमें। तो ये है उसमें। भैया इसमें बात ये थी कि हाई कोर्ट के जो भी कार्रवाई के सिस्टम की बात होती है तो उसमें नियम होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो वो नियम तो कहीं बने नहीं है अभी। हाँ, वो नहीं, ई फाइलिंग का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप तो किया हुआ है, मगर वो बहुत इफेक्टिव नहीं है भैया। वो ई फाइलिंग, ई कोर्ट का। हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में बात ये है कि अगर कोई व्यवस्थागत रूप से जो भी किया जाना है नियम प्रावधान, तो पहले तो वो लिपिबद्ध होने चाहिए और उनको नियमों में किया जाना चाहिए। लिपिबद्ध नहीं, हाँ, अगर वो नहीं हुए हैं तो फिर कैसे मानेंगे? हाँ, वो दूसरी चीज तो यह है कि इस सिस्टम के लिए जज भी जानकार होना चाहिए उस बात के लिए, उस सिस्टम को चलाने के लिए, वो वकील भी उस काम के लिए मतलब तैयार होना चाहिए उसके। और दूसरी चीज ये है कि उसके लिए ये एक विशेष दक्षता वाली बात है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, और वो चीज है ही नहीं अभी हाई कोर्ट के। और आपको मतलब ये हटके एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हो रही है कि आज मैंने 5-6 दिन पहले ई फाइलिंग की थी, उसमें उन्होंने कॉमन डिफॉल्ट निकाल दिए और आज तक उसका कोई मेल वगैरह, मैंने मेल से उसको रेक्टिफाई भी कर दिए, तो उसका ना कोई रिस्पांस है ना कुछ है। और वहाँ भी सिस्टम में मात्र एक आदमी बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है। आज भी रोस्टर बना था कि कुछ केसेस की सुनवाई होगी, आज वो जजेस बैठे नहीं। कल जो बैठे थे जज, उनने एक जज ने मात्र 2 केसेस सुने, एक ने 6-7 केसेस जो लगे थे पूरे के पूरे केसेस बढ़ा दिए। मतलब जो ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये भी है, मतलब वो भले ही इतना कुछ कर रहे हैं और लिख रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है वास्तव में कुछ भी, क्योंकि है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है उसमें। बात ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, मैं वो बता, उसमें अलग से एक बात आप बोलते जाइएगा प्लीज। हाँ जी, क्या है बताइए। हाँ, इन्होंने एक पेपर में दे दिया समाचार कि इस तरीके से सुनवाई करेंगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अर्जेंट मैटर्स। अरे भाई, जो आदमी है जिसके घर का कोई आदमी बंद है, स्वतंत्रता का प्रश्न है, किसी को बच्चे को मतलब भोपाल से सागर लाना है, बाकी चीजें हैं, वो कह रहा है कि प्रशासन नहीं सुन रहा तो आप केस लगा दो कचहरी में। क्या है, पब्लिक को तो नहीं मालूम कि ये व्यवस्था में कहाँ कैसे क्या होगा, और ना उनके पास साधन है। जी। और ये सिस्टम के लिए वकीलों के पास भी 1000 रुपए वाला फोन है। हाँ। तो ये सब चीजें कैसे चलेंगी? बिल्कुल, वो हाँ, वही तो बोल रहा हूँ सर इसमें। और देखो ये मतलब ये कोई अर्जेंसी वाली बात भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे इतने बेल मैटर अपने आप में अर्जेंट होते हैं, पर्सनल लिबर्टी जहाँ होगी वो सब अपने आप में अर्जेंट होगी। अब उसमें डिस्कशन कैसे कर रहे हो कि ये अर्जेंट नहीं रहेगा, ये अर्जेंट रहेगा? बेल मैटर मतलब अपने आप में अर्जेंट। मैं यही आग्रह करना चाहता था, इन्होंने कहा था लोकतंत्र खतरे में है। हाँ, वो 5 जजेस बैठ गए थे सुप्रीम कोर्ट के। हाँ, जो और कॉन्फ्रेंस कली थी। हाँ, और ऐसी वैसी चीजें कर दी इन्होंने। अरे भाई, ये चीज डिफाइन ही नहीं है कि कौन से अर्जेंट मैटर है। ये जजेस की अपनी इच्छा होगी कि उनको कोई सा मामला सुनना है, उनका डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन लिमिटेड होना चाहिए ना, पब्लिक को क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मामला डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, ऐसा भी है। डिस्क्रिप्शन शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, नॉट आर्बिट्रेरली, ऐसा भी है ना। उसको भी आपको कंसीडर करना चाहिए, उसको भी न्यायिक तरीके से कंसीडर करना चाहिए। क्या है, पब्लिक को भी ये जानकारी हो ना कि हमारा मैटर इस कैटेगरी में आता है तो इसमें सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब वकील कौन खड़ा हुआ, क्या कैसी स्थिति है, उस तरीके से मामला सुन लेते हो आप। वाले मामले में FIR रोक लगा दी उन्होंने, रात में शाम को फाइल की, दूसरे दिन उसमें ऑर्डर हो गया। और कोरोना से मजदूर लोग लड़ रहे हैं, उनकी वापसी के लिए पिटीशन लगाई, उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते सुनेंगे वो। तो मतलब अर्जेंसी और बाकी चीजें इनकी क्या है? कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला ही नहीं है उसके लिए कुछ। तो होना चाहिए इसके लिए। कौन आगे कौन करवा सकता है, कैसे होगा? वो यही तो अपने को उसी लाइन पे तो अपने को सोचना है सर, और क्या। नहीं तो ये कौन करेगा? ये इसमें पार्लियामेंट तो करेगा नहीं। हाँ, बार काउंसिल को आना चाहिए। बार काउंसिल को करेगी, वकीली बात करेंगे भाई कि इनको ये क्यों नहीं करते। कानून के सामने समानता वाली बात कहाँ बची? अब अगर जहाँ जिस लोकेलिटी का केस हुआ है वहाँ पे आदमी आते जाते रहते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उनको जानकारी मिलती है। ये जो ई फाइलिंग का सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम से जो गरीब पक्षकार होते हैं, जो ज्यादा फीस नहीं दे पाते अपने वकीलों को, तो उनके लिए ये सिस्टम बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि वो ना अफोर्ड कर पाएंगे
और ना उनके जो वकील रहेंगे उनके पास इस प्रकार की सब व्यवस्था रहती है जो ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपना पक्ष वो रख पाएंगे। तो जो सस्ता और सुलभ न्याय की अवधारणा रहती है उसको बल नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाएगी इस सब व्यवस्था से। और अब पेश है जबलपुर हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री महेंद्र चौबे के विचार। कि भाई ई फाइलिंग का जो मुद्दा है वर्तमान में, हाँ तो वो है तो कठिन। अब उसकी जो प्रक्रिया है उसमें जो फाइलिंग के लिए उन्होंने एक ऐप बना के दे दिया हाई कोर्ट में कि आप इस ऐप के तहत अपना मुकदमा बनाइए और इस ऐप के तहत इसमें फाइलिंग कर दीजिए। अब उन्होंने लेकिन जो डिफॉल्ट है वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के हिसाब से लगा रहे हैं। अब हाई कोर्ट रूल्स और वहाँ पे जो चेकिंग के लिए है, मुकदमा अपन जब फाइल करते हैं तो वहाँ वो चेकिंग के लिए है, तो वहाँ एक ही आदमी शायद बैठा हुआ ऐसी जानकारी मिली है। और वो जो डिफॉल्ट है वो सामान्य डिफॉल्ट के साथ साथ एक ये भी डिफॉल्ट लगा रहा है अर्जेंट हियरिंग। जबकि जो जमानतें फाइल होती हैं वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण और अर्जेंट हियरिंग के तौर पर ही रहती हैं। वेकेशन में भी अगर वो फाइल होती है तो उनमें अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन साथ में फाइल होना अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद भी वो डिफॉल्ट लगा रहे हैं, इसका इस चीज का डिफॉल्ट लगा दे रहे हैं कि इसके साथ अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल नहीं है। ये डिफॉल्ट तो लगाना ही नहीं चाहिए उनको, खास करके जमानत आवेदनों में, क्योंकि अभी ना तो छुट्टियां हैं कोर्ट की, ना वेकेशन, मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ वेकेशन अभी। और दूसरा ये था कि जो ऐप है उसमें जो तरीका बताया उन्होंने वो अपने आप में एक बहुत जो जानकार नहीं है इस संबंध में, कंप्यूटर के संबंध में और ई फाइलिंग के संबंध में, उनको काफी टाइम लगता है उसमें। एक केस फाइल करने में करीबन 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है उसको फाइल करने में। ई फाइलिंग से जो कठिनाइयां आ रही हैं और ई फाइलिंग को शुरू करने से पहले उन कठिनाइयों के संबंध में कोई कदम नहीं उठाए गए। वो तो जब फाइल होने लगा और उसके बाद जो कठिनाइयां सामने आई हैं, तो अभी भी ऐसा कोई सुधार के लिए कोई ऐसा विशेष कदम नहीं उठाया गया है कि भाई अगर डिफॉल्ट में लग रहा है केस तो डिफॉल्ट में ना लगाए जाएं, क्योंकि ई फाइलिंग है तो वो डिफॉल्ट लगा देते हैं अर्जेंट हियरिंग का, कहीं कोर्ट फीस का या दूसरे अन्य डिफॉल्ट। जबकि अब आप घर से बैठ के फाइल कर रहे हो, कोर्ट आप पहुंच नहीं रहे हो, और जो चेक कर रहा है चेकर एक ही बैठा हुआ है। डिफॉल्ट ये भी लगा रहे हैं कि कॉपी ऑफ एजी ऑफिस को रिसीव नहीं कर रहे हो, तो एजी ऑफिस को रिसीव कैसे होगा? कॉपी जो अपना मुकदमा फाइल होता है वो एजी ऑफिस में कैसे जाएंगे? हम तो घर से बैठ के फाइल कर रहे हैं। ये साथ में ये डिफॉल्ट लग रहे हैं यहाँ। वर्तमान में ई फाइलिंग की प्रक्रिया है वो प्रारंभ जो की गई है, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तो एक कदम करानी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो और इस संबंध में वर्तमान में बीसीसीआई अध्यक्ष महोदय द्वारा भी एक पत्र लिखा गया है सीबीआई को, और उसमें स्पष्ट तौर से उन्होंने मांग की है कि ई फाइलिंग को ये कोविड-19 का ये निकलने के बाद, समय निकलने के बाद, कोरोना काल आप इसको बंद किया जाए, क्योंकि इसमें न्याय की पारदर्शिता और बाकी चीजों का भी पूरी तरीके से मतलब न्याय में लोगों, क्योंकि अगर कोर्ट में खुले कोर्ट में सुनवाई होती है तो वहाँ पे न केवल पक्षकार, दोनों पक्षों के वकील, बाकी आम जनता और कुछ लोग उपस्थित होते हैं। तो ई फाइलिंग के माध्यम से अगर ये आभासी तरीके से कोर्ट चालू होता है, इसमें फिर सिर्फ 2 ही पक्ष रहते हैं, कोर्ट और जज, मतलब वकील। और वो भी वर्तमान में जो अभी चल रहा है कि मान लो आपने मुकदमा यहाँ से फाइल भी किया, फाइल करने के बाद जब वो नंबर पे आता है, नंबर पर जब वो कोर्ट रूम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई होती है और बीच में अगर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है तो मुकदमा बढ़ जाता है। ये सारी समस्याएं आ रही हैं अभी। नमस्कार। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में लॉकडाउन के चलते अदालतों में पहले जैसा कामकाज बंद है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लॉकडाउन के समय चल रही सुनवाई पर आपने अधिवक्तागण के विचार सुने। अगर आप सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।